आवा पड़ी और जागनी आई तुम जागो सखी दी, गाते हैं बत्ती मोहन भक्ति से। जागनी आ गई तो सखियां जागी। वो जो है जाहिरी अर्थ लेने वाले जो अपनी आंखें समझते हैं कुरान को, वो जाहिरी अर्थ लेकर के मुर्दों को ले जाते हैं, वहां पर दफनाते हैं, सर पे रोटी रख देते हैं इतनी, उठेगा तो खाएगा, भूखा कैसे रहेगा। वहां पे देखो लोग पासा करके पूरी जाहिरी अर्थ वो बातूनी है, आत्मा है कहाँ है, जाहिरी है दिखती है कहीं आपके अंदर आत्मा है, आत्मा तो कहाँ है, दांत तो दिखती है, कान तो दिखता है, नसवाला ये सब दिखता है, लेकिन जो मूल है वो कहाँ दिखता है। आत्मा है आपके अंदर कहाँ है, कहाँ दिखाई दे नहीं दिखती, अभिप्रेत है, बातूनी है। यहाँ पर ज्ञान के द्वारा कुरान के मर्म के जो अर्थ हैं उनको बातूनी अर्थ को खोला। तुम जाहिरी लिए फिरते हो, बैठे रहोगे क़यामत तुम इंतजार कीजिए, प्रलय आएगा, धमाल चौकड़ी बजेगी, वो खलिहान हाथी के खलिहान में अभी भीतर में आता है ना, जैसे वो कुचले जाते हैं हाथी, दौड़ते तो कुचल जाता है, ऐसे लहू लहान बहेगा लोगों की, जाहिरी अर्थ को लिए बैठे। यहाँ पर जब जागृत ज्ञान आया, ताकत ज्ञान आया, ताकत ज्ञान के अधिष्ठाता आए और उन्होंने कुरान की एक एक आयत को खोल करके पूर्णता बता दी। जिसका तुम इंतजार करते हो इसका बातूनी अर्थ है, परमात्मा बातूनी स्वरूप में दर्शन देता है, आत्मा बातूनी अर्थ में है। बातूनी अर्थ को जानो, विपरीत अर्थ को जानो। इसलिए वो जो आत्मा सोई पड़ी है, मुर्दा के समान है, इस पंच भौतिक मिट्टी के शरीर में, जैसे पृथ्वी वायु आकाश के शरीर में, उसको दीदार हुआ, जागृत ज्ञान मिला, वो जागृत हो गई, जागृत हो गई, उठ गई। इस कब्र से, ये कब्र है, ये पूरी कब्र से उठ करके खड़ी हो गई। आए हक में, आए हक के इल्म में, हक के साक्षात आदम परमात्मा प्रकट हुए, तो साक्षात अक्षर की जो तीनों चुन बनाए और उनका इल्म छठा सागर का स्वरूप ताकत ज्ञान, ताकत ज्ञान, जो ज्ञान की जहां तक बात है, समझदारी की, वो समझ आ गई। उस समझ को आने से एक एक रहस्य खोलते चले गए, जो ताले के समान बंद पड़े हुए हैं, चाहे वेद हो, वेद के सूत्र हो, मंत्र हो, चाहे सतेव हो, पारा हो, सूरा हो, उनको सबको खोल करके एक एक चीज से इस इल्म के द्वारा बता दिया। दो जग कहीं क्यों हुई, क्यों हुई? दो जग को पहले भविष्यवाणी कर दी थी 990 वर्ष बाद, 9 वर्ष रसूल को नए पहले जब लाए थे तो 1000 वर्ष पहले इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि वो साक्षात परमात्मा आएगा और भिष्टों में कायमी देगा, भिष्ट अखंड धाम, मुक्ति धाम, मोक्ष धाम, जिन जीवो संकियो ताय मेलो न करूं हम, जिन नस्मर के जीव जो पानी जैसे दुर्ला और मदद की जात देखा थी देवता का प्रभाव, इसको आए जाना है, इनका तो कोई ठिकाने नहीं, स्वप्न के हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि का साथ हुआ है इनका, ब्रह्म सृष्टि इनके विशुद्ध दीप पर आई है, इसलिए इनको कोशिश देंगे। इस प्रकार से 8 प्रकार की आते ही ना नहीं साथ सभी ने हाथ काट के, ये तो कहना चाहिए हमारा साथ है। 8 प्रकार की विष्णु खाली कर दी गई। अब 8 प्रकार की विष्णु में पहले 4 विष्णु तो पहले ही थी, जागृत ब्रह्मांड के पहले, जागृत ब्रह्मांड के पहले जो संदेश आया है ना, इसके पहले संदेश नहीं आया था, उसके पहले 4 विष्णु पहले ही थे, मनकूदी के। क्यों? मैं मान विष्णु जो मन
मन से त्रिगुण, तल से चैतन्य, तब उत्पन्न महाविष्णु का मन का स्वरूप बना वैकुंठ। इसलिए बलपूती वैकुंठ की पहली थी। इसके बाद ब्रज की जब लीला हुई तो वो हजारों वर्ष से जो ऋषि तपस्या कर रहे थे कि ब्रह्मज्ञान को आना है विशुद्ध द्वीप पर, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे। देवा भी संत कर रहे थे कि यहाँ पे जागनी ब्रह्मांड में आना है, सदगुरु देवचंद जी कान्हा जी को। तो देवापी ने तपस्या की, मरु ने तपस्या की, देवापी की द्वीप पर आए सदगुरु देवचंद जी, मरु की द्वीप पर आए कान्हा जी। लेकिन गोपिकाएं जो आनी थी, गोपिकाएं ब्रज में सुरताएं आनी थी, तो गोपिका का जीव हमारा हो, हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, जीव उनके ऊपर अखंड परम की सुरताएं आई, तो वो जीव विशुद्ध हुआ ना, इसलिए उसको भी मोक्ष मिला, विशुद्ध हो गई। इसके बाद रास के ब्रह्मांड में उन जीवों पर, उन आकारों पर, उस आकार पर जिन पर ब्रह्मज्ञान आई है उनकी वस्तु। और फिर जागनी ब्रह्मांड के पहले, जागनी ब्रह्मांड तो 990 वर्ष जब सदगुरु देवचंद जी आए तो जागनी ब्रह्मांड प्रारंभ हुआ, लेकिन उसके पहले वो फरमान लेके आ गया मोहम्मद, उसकी वस्तु हुई। चार पहले हो गई, अब आई जागनी। अब जागनी ब्रह्मांड आई तो जागनी ब्रह्मांड में जिन ब्रह्मज्ञानों के विशुद्ध द्वीप पर ये ब्रह्म सृष्टि आए उनकी विष्णु हुई, जो उन्होंने साथ दिया है, उन्होंने साथ किया है। आओ जी बालक से पढ़ाने तक वो भी गाते हैं, वो जीव बिल्कुल मस्त हो गए ब्रह्म सृष्टि के साथ में रह करके, लेकिन अंकुर वहां का नहीं है, लेकिन अखंड पद तो मिलेगा। बैठ करके यहाँ स्वामी कान्हा जी ने बोर्ड लगाया, कचहरी न्यायाधीश के पद पर बैठे, यहाँ बैठ करके अच्छी बुरी कर उनकी व्यस्त हो गई 5वीं, 6वीं और 7वीं ईश्वर सृष्टि भी आई, 24,000 कुमार का है, उनकी व्यस्त हो गई। फिर इसके बाद पैगंबर आए, पैगाम लेके ईसा, मूसा, दाऊदे मांगे जमाना, कितने पैगाम लेकर के आए अखंडता, और वो जमाना मांगा है राज्य मात के चरणों में हम समय हो जाएंगे, इन्होंने सभी ने वो जमाना मांगा है, इसलिए पैगंबरों की विष्णु हुई। अब बचे निष्ठुर, हम नहीं मानते, हमें तो बस यही है बचपन से हम खाते हैं, हम खाते हैं, तुम्हारी बात नहीं मानते। अरे भाई समझो तो, हम कौन मना कर रहे हैं? शंकर को छोड़ के कल प्रणाम भले नहीं जा सकता, हम तो सीधी कहते, तुम काय को परेशान हो, प्रणामी शंकर को छोड़ दोगे तो नहीं बनोगे, शंकर को पकड़ोगे तो शंकर ही बताएंगे तुम्हें, तो शंकर छूट जाएंगे। सिद्धि है छोड़ना नहीं पड़ती, सिद्धि छूट जाती है। छत पे जाओ तो सिद्धि का छोड़ने के लिए करते, वो तो छत पे ध्यान है कि सिद्धि छूट जाती है, ये सब छूट जाते हैं। तो ऐसे निष्ठुर लोगों की आत्मवृत्ति, वो क्या करेंगे? अरे हाँ हम बड़ी गलती हो गई, पुराने धर्म में जो सब कुछ आएंगे ये सब, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। जब तक पश्चाताप की अग्नि में नहीं जलेंगे तब तक ये शुद्ध नहीं होंगे, तो इनको भी कार्य मिल जाएगी। इस प्रकार से 8 प्रकार की वृत्ति खड़ी करनी। और दोजक, विष्णु और दोजक दोनों आई है भाई। अब दोजक नरक जाने कौन कौन होंगे, दोजक में कौन जाएंगे, उनका भी यहाँ पे न्याय हुआ है, विष्णु का तो हुआ है, अखंड पद मिला है, लेकिन ऐसे नाकामी जो बिल्कुल काफिर कहे जाते हैं, जिनको काफिर करके बोला गया है, उनको नरकामी होंगे, उनको दोजक में जाना पड़ेगा। दिया हिसाब चलाए हुक्म में दिया हिसाब चलाए हुक्म में, यहाँ बैठ करके पूरा हिसाब किताब किया, पूरी करने का फल पूरा का पूरा किया, यहाँ पे बैठ के न्याय किया और हिसाब करके पूरा हिसाब करने वाले तो हिसाब में जबराइज करे। वकील क्या करता, भाई स्टेट तो बैठा हुआ है, लेकिन वकील तो पूरी किताबें देखते हैं ना, कौन कानून में कौन सी धारा क्या होती है, क्या होता है, वो हिसाब लगा करके पूरा यहाँ पे सबको अच्छी बुरी करने का यहाँ पे फल मिला। बोल के आई मिले और
यानी वचन जो कुरान के अंतर्गत पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। जो भी किया था एक एक शब्द हंस रहे थे, उस जमाने के लोग हंस रहे थे, कैसे ऐसे हो सकता है। 11वीं सदी, 12वीं सदी, 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं फजल तमाम ऐसे कैसे हो सकता है, हंस रहे थे। लेकिन एक एक वचन एक एक समय पर पूरी होंगी। ईसा रुल्लाह को आना था 1738 तो 1638 में आए। 1700 जो भी कैसा समय लगा था, बिल्कुल एक एक वचन भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। और कहते कहीं मिले, और कहते कहे, और कितने वचन अभी हैं भविष्यवाणी के जो आगे मिलेंगे। अभी कितने वचन ऐसे हैं जो ताकत दृष्टि से, ताकत ज्ञान से सिद्ध होंगे, आगे आने वाले समय में वो भी पूरे होंगे। भूल पड़ेगा किसी कौन की, भूल पड़ेगा किसी कौल की। जो भी वचन दिया है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती, वो उसी टाइम पे पूरे होंगे। रसूल कया इनमें, रसूल आए हैं, रसूल संदेशता लेकर के आए हैं, कुरान को लेके आए हैं। उन्होंने जो कहा है वो एक एक बात सत्य सिद्ध हुई। निशान मिले सब बातों ने, और निशान मिले, गाय में मिले बातों नहीं, जाहिरी नहीं। जाहिरी अर्थों में तो है ही नश्वर है, लेकिन बातूनी अर्थ, अभिप्रेत अर्थ लेकर के इन सातों क़यामत की निशानी को चश्मदीद करके बता दिया, पूरे अर्थ के मिले। उन्होंने कहा दज्जाल, दज्जाल आएंगे तो ये दज्जाल काफिर है। उन्होंने कहा कोई तुम्हारा ऐसा दज्जालिया ना जिसकी शेर जैसी छाती हो, पहाड़ी बैल जैसी सींग हो, उसकी सुअर जैसी आंखें हो, उसकी गीदड़ जैसी पीठ हो। ये लगा है आज का ये मानव पशु वृत्ति का है, ये है बातों नहीं यार, हर चीज में लड़ने को तैयार हो जाता है। उसका प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, और कहा नहीं तुम्हारा कोई प्रणाम प्रणाम, लोग अधूरी प्रणाम ही करते हो, प्यार से प्रणाम करते हो, तुम चिल्ला रहे हो भले मतलब ऐसे छाती वाले की मानव है। बता दिया विपरीत अर्थ करके, आदि बाजी प्रकट हो गई। अरे भैया ये अश्रद्धा की दीवार है, कोई दीवार नहीं बनना कि वो चाटेंगे रात भर पूरी हो जाए, वो बचेगी थोड़ी, दिन भर में बचेगी थोड़ी, होकर खड़ी हो जाएगी। अरे ये अश्रद्धा की दीवार है, इन 5 तत्व की और 3 गुणों की, 5 की नाट। और ये दिन भर काम करते 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 थकावट आ जाती है, दीवार चट जाती है। ये जिंदगी की ये दीवार अपनी जिंदगी की, और रात को जब सोते हैं और सो जाती है। अजीब अजीब अच्छा भाई सूर भूखेगा, विनोद बहुत आराम से सो रहे, हरा भी इसको हरा दो। हाँ सुन रहे, ध्यान से सुन रहे। ये जो असाफिर सूर फूकेगा, असाफिर आया सूर फूकेगा, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए, जो क़यामत हुई जाए दिन श्री मोहम्मद करीम उसने एक सूर फूका। असाफिर ने कहा 1735 में उड़ाए दिए, जब पहाड़ से उड़ गए, बड़े घमंड में बैठे थे, बड़े बड़े जितने थे, एक सूर बजाया, साफ के घमंड उड़ गए। अरे ये तो हम यहाँ की बात कर रहे हैं, वो अखंड की जो उन्होंने बताया सतगुरु ब्रह्मानंद, ये तो दिया सब ने एक दूसरे से स्वीकार की, दूसरे तेरी में कायम की। ये तेरी में साक्षात परमात्मा ने ज्ञान संप्रदाय के समान धर्म के एजेंडे तले सभी आए। तो असाफिर आएगा, सूर फूकेगा, चश्मदीद कर दिया। और इसके बाद पूरा पश्चिम से सूरज निकले, अंधकारपूर्ण सूरज निकलेगा। सूरज वो अंधेरा वाला सूरज, अंधेरा वाला सूरज जो कोई होता, फिर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारा जो सूरज निकला कुरान, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। निकला पश्चिम से, कुरान आई, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता। ये पूरब में हमने आकर के बताया, निकला पश्चिम में है, अंधकार अहंकार ज्ञान से उसको उजीला कर रहे हैं।
उसका प्रभात हम कर रहे हैं सूरज का, तुम्हारा तो वहां अंधेरा का निकला था। एक एक जो उसकी निशान है उसको बताया अभी प्रेत अर्थ है गधा बड़ा दज्जाल का। वो दज्जाल हुआ, उसका गधा इतना बड़ा होगा कि 7 समंदर का पानी उसकी टांगों तक आएगा। वो जो दज्जाल है गधे बैठेगा, एक हक सिखाना होगा। कहती तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा गधा होता है, कभी तुम इंतजार करते, वो गिरेगा तो क्या बचेगा, सब समाप्त हो जाएगा। ये जो गधा है ये अहंकार है, और वो दज्जाल बैठा काना, वो परमात्मा की तरफ देखता ही नहीं है, दुनिया की तरफ देखता है, संसार का, इसलिए काना कान। ऐसा मानव जो अहंकार में डूबा हुआ है परमात्मा की तरफ देखता नहीं, कहते हम है सब कुछ, हमारी पूजा करो, काय परमात्मा। अहंकार में डूबा है, काना है, परमात्मा को समझते ही नहीं। ये दज्जाल है। अब बची कौन हो? किसान हो गई ईसा इमाम आएगा। ईसा भी बोला सब जी आए, इमाम मेहदी स्वरूप का मसीह पढ़ना जी आए, और जो आने के लिए लिखा था आकर के क्या करेंगे वो कर रहे। बुद्धि जी निष्कलंक आए, बुद्धि जैसी चमक को मैथ व्यवस्था है असलता खत्म करती। बुद्धि जी कौन है? देवचंदी महाराज। निष्कलंक कलगी कौन है? दोनों मिलकर के विजयावंदन बुद्ध निष्कलंक कलगी अवतार के रूप में यहाँ पे किया। और अब एक और है, मैं बताइए 6 हुई है, इसलिए जो मैं पूछा है झंडा गाड़ेगा धर्म का, ये झंडा गाड़ेगा साथ में निशानी, जिस झंडे तले सब लोग आ जाएंगे वो भगवती धाम में झंडा जरा हुआ। इस प्रकार से चारों निशानी चश्मदीद कर दी, पूर्णतः बता दिया। अब जाहिर होसी सब अब जाहिर होगी सब। इस बातूनी अर्थों में एक भी आयत, एक भी सूरह, एक भी पारा कहीं भी कुछ छुपा नहीं रहेगा। एक एक करके तात्विक विवेचना करके सिद्ध करके बता देंगे। अब ये जो काफन है ना, ये कौन है? दावतुल अर्द। दावतुल अर्द राक्षस बताया था ना, जिसकी छाती शेर जैसी। ये काफिर लोग हैं जिसकी छाती वो पीठ गीदड़ जैसी, भागता है गीदड़ भागता है उसको। तो इस प्रकार के मानव होंगे। दावतुल अर्द कौन है? ये राक्षस कौन है? ये काफिर है, धर्म को नहीं मानते हैं। चाहे कालम जब इन्हें देखा, हरी ये जो चश्मदीद हो गई सातों निशानियां, वो सच्चे ये इमाम है। सर्वंदा में काले मोहब्बत के सो पड़े, पीले पड़ जाते में काले पड़ जाते, ऐसे शायर होंगे इनके सर में। मुसाफ कुरान फुरकान फुरमान सभी के एक नाम पर्यावाची है। उसके जो एक एक अर्थ हैं, एक एक आयत का पूर्ण तरह से अर्थ खोल करके और स्पष्ट बता दिया कि देखो ऐसा गलत हुआ है कि नहीं हुआ, ऐसे अर्थ खोल दिए। हकीकत मार्फत और फिर हकीकत और मार्फत दोनों आई थी संसार में। 3 कांड, अभी कल परसों आया था यहाँ पे, 3 कांडों में ही सब चल रहा था, है ना। शरीयत, तरीका तो हकीकत, ठीक है। ज्ञान, शरीयत, तहजीब, कर्म उपासना हो ज्ञान, ये बैठा है ना, कर्म उपासना हो ज्ञान, इतने ही 3 काम कर रहे हैं। अभी चौथा जो हकीकत की हकीकत, चौथा हुआ 5वां मार्फत और मार्फत की मार्फत, ये खोले नहीं थे अभी तक संसार। इसलिए वो उसकी हकीकत जो बताया ना, ज्ञान, कर्म उपासना, तो उस ज्ञान का जो परम ज्ञान है वो नहीं खोला था। वो आकर के तात्व ज्ञान है खोला, हकीकत बताई, मार्फत बताया। यही दिन उगे खुशी जाहिर है, यही दिन है कि दिन उगेगा, अज्ञान की काली रात खत्म हो जाएगी और ये दिन उगेगा, प्रभात आएगा, चमकेगा वो सूरज जो है
चमका स्थापित ज्ञान के द्वारा। देखी दुनी क्या मत फिर पूरी दुनिया देखेगी क़यामत। ये क़यामत जो प्रलय कहा है ना, वो प्रलय होगा, अंधविश्वास का प्रलय खत्म। वाह्याचार, अंधविश्वास में वो क्या हो, तुम्हारा अभी ठीक किए देते हैं, उन्होंने कहा कि 500 रुपये लगे तो वहां चले जाओ, इलाहाबाद चले जाओ, उज्जैन चले जाओ, तुम्हारा अभी वो कराते हैं, अभिषेक करो, अभिषेक 1000 हो जाए, 200 पंडित कहते नहीं, हम तुम्हें 800 में करते, 30 कहते 500 में करते, 14 कहते दो, अभिषेक एक ही चीज है, एक एक करना है, बोली लगा रहे 50 रुपए में, तो सदों क्या गए, करते 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 50 तक आ गए, और अभिषेक कर दिया। और दूध पानी मिला के जो डालते हैं शंकर जी का, वो निकलता है, निकल के भले से घड़े, वो तो जाता है अभिषेक शुद्ध करते, वो घड़ा लेके आए, वही उसमें डाल दिया, 50 रुपये मिल गए या 100 रुपये मिल गए, कौन कुछ लगना। मतलब कहने का ये है कि संसार के अंतर्गत ये बाह्याचार, ये अंधविश्वास, ये जितना इसका प्रलय हो गया, खत्म हो गया, अंधविश्वास हुआ ही नहीं, और सत्य ज्ञान का झंडा खड़ा हो गया, आत्मा की जागृति हो गई। ये है क़यामत। क़यामत होना आत्मा जागृत हो जाना। श्री मामती कहे मोमिनो, महामती स्वामी श्री कान्हा जी महाराज कहते हैं, हे प्यारे सुंदरसाद जी, जिन जागी भूलो कोए, जिन जागी भूलो कोए, जब जाग गए तो फिर अपनी सोना, जागी भूले कोई, अगर ध्यान से सोचते हो तो बुढ़िया कैसे गिरती। मोह, अज्ञान, भ्रमणा, कलम, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के विरोध। नींद के कितने नाम है? 6। मोह, अज्ञान, भ्रमणा, कलम, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण, निराकार निर्गुण तक ये नींद पड़ती। इसलिए तो जाग गए, अब भूल नहीं जाना, सो नहीं जाना, जागे मत भूलो, जाग करके सोना नहीं। राहे अरस इसकना छुइए, राहे अरस, वो बना परम नाम, वो बना। दर्शन करने आते, जानते हो परम नाम कहाँ है? चिराग, दर्शन करने आते हो, परम नाम कहाँ है? इसलिए पढ़ता रहा ना मैं, चाहता ये बच्चे सब पढ़ते रहे, तो मालूम है। तो दर्शन करने आने जो राहें अरस, अरस अखंड परमात्मा की जो रास्ता है वो है प्रेम। राहें अरस इश्क ना छोड़िए, वो इश्क का रास्ता है परम धाम तक जाने का, उसको मत छोड़ना। प्यारे सुंदरसाद जी, जो सोवा लीजिए घोड़ दोए, जो शोभा लीजिए घोड़ दोए, यहाँ भी धंधन और वहां भी धंधन, यहाँ भी शोभा ले लो और वहां भी शोभा मिलेगी। इसलिए क़यामतनामा समाप्त होकर के जो क़यामतनामा की ये अंतिम चौपाई का अंतिम चरण है कि हे प्यारे सुंदरसाद जी, यहाँ की भी शोभा लो और वहाँ की भी शोभा लो, दोनों जगह की आप शोभा लीजिए। जो सोवा लीजिए और दोए, छोड़िए